फातिहा। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या सलमान मन अहब्ब फ़ातिमा इब्नती फ़हुवा फ़िल जन्नते मई। या सलमान हुब्बु फ़ातिमा यनफ़अु फ़ी मिअतिन मिनल मवातिन व ऐसरुहा अल क़ब्र वल हश्र वल मीज़ान वस्सिरात वल मुहासबा। या सलमान मन रज़ियत अन्हु इब्नती फ़ातिमा रज़ीतु अन्ह व मन रज़ीतु अन्ह रज़ियल्लाहु अन्ह व मन ग़ज़बत अलैहि इब्नती फ़ातिमा ग़ज़िबतु अलैहि व मन ग़ज़िबतु अलैहि ग़ज़िबल्लाहु अलैहि। या सलमान वैलुन लिमन यज़लिमुहा व यज़लिमु बअलहा व ज़ुर्रियतहा व शीअतहा। सलावत भेजें मोहम्मद। अगर मैं पूरी मजलिस भी खिताब न करूं और ख़ाली आप हजरात की खिदमत में इस हदीस का तर्जुमा पेश कर दूं तो ये मुकम्मल कसीदा है वही तर्जुमान से शहज़ादी कौनैन की शान में। मुकम्मल कसीदा है और यहाँ इस मजलिस में गैर मासूम खुतबा आप हजरात की खिदमत में फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। वो समा कैसा होगा कि जब बयान करने वाला रसूलों का रसूल हो और सुनने वाले सच्चे सहाबा हों और सहाबा में भी सलमान जैसा हो और नबी अपनी बेटी का कसीदा पढ़ रहे हों। मगर पहला ही लफ्ज़ ऐसा है कि जो आपको मेराज तक पहुंचा सकता है। या सलमान मन अहब्ब फ़ातिमा इब्नती, ए सलमान जो मेरी बेटी फ़ातिमा से मोहब्बत करे फ़हुवा फ़िल जन्नते मई,
वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। खुदा की कसम क्या है, सोने के हरूफ से लिखने के लायक है ये कलिमात। आप महसूस तो करिए इस जुमले को, यानी ए सलमान, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा, मगर कौन होगा वो मैं बता देता हूं। वो होगा जो जन्नते फर्शे अज़ा पे भी मेरे साथ बैठता हो। अब मैंने तो जुमला कहा है, कुछ लोगों के सर से उतर गया, कुछ लोग उस पे सोचते रह गए। आजकल हमारे जवानों ने एक मेयार बना लिया गलियों में मजलिस सुनना। ये तो माशाल्लाह आज बीबी की बरकत है जो पूरा जवान यहां बैठा हुआ है। मुहर्रम चेलुम में दिल्ली में देखिए, इमाम बाड़े में मजमा कम है, गलियों में मजमा ज़्यादा है। हर जगह जाके देख लीजिए, यही परेशानी आ रही है कि मजमा मजलिस में कम है, गलियों में ज़्यादा है। मैं एक सोचने का मकाम देना चाहता हूँ, अगर आपका दिल फर्शे अज़ा पे बैठने को न चाहे तो अपने घर की ग़िज़ा ज़रूर चेक करना कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही। खुदा की कसम, ये बात आपको चेक करनी है कि कौन सी चीज है जो मुझे फर्शे अज़ा तक आने नहीं दे रही है। नबी आके बैठ जाएं मैं नहीं बैठता, मलक आके बैठ गए मैं नहीं आके बैठता, रसूल आके बैठ गए मैं आके नहीं बैठता, इमाम आके बैठ गए मैं आके नहीं बैठता। आले मोहम्मद से दुनिया में सिर्फ दो चीजें दूर करती हैं, या नजिस ग़िज़ा दूर करती है या नजिस शजरा दूर करती है। सबसे पहला पैगाम आज की इस मजलिस का, अय्याम फातिमिया का, मेरी आदत है कि मैं मैसेज बाद में देता हूँ, फ़ज़ाइल पहले पढ़ता हूँ। आज की मजलिस थोड़ा सा उलट है, फ़ज़ाइल बाद में है, मैसेज पहले हैं। पहला मैसेज ये है कि जब भी ज़िक्र अहले बैत हो तो गलियों में अपना वक्त ज़ाय ना करो, ज़िक्र आले मोहम्मद में बैठो। और अगर आप ज़्यादा ही मसरूफ़ हैं तो बेहतर है कि घर से आओ नहीं। नहीं, मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं। जिस आदमी को मजलिस में ना बैठना हो उससे मेरी गुजारिश है कि वो अपने घर पे रहे, वो ना आए, इसलिए कि मजलिस में आना मुस्तहब है, मजलिस की तौहीन हराम है। पूछ लीजिए, उलमा बैठे हैं यहाँ पे, यानी अगर आप आए मजलिस में नहीं आ पाए आप और आप वहीं रहे अपने घर में तो ठीक है, आप नहीं आए, नहीं आए, सवाब आपको नहीं मिलेगा चूंकि आप नहीं आए। मगर मजलिस के लिए आए और शैतान के बहकाए हुए गली में खड़े हो गए और मजमे ने एतराज किया मजलिस के ऊपर आपके खड़े होने की वजह से, तो आप सबब बने तौहीन मजलिस का, जो कि शरीयत में हराम है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हराम है। मजलिस की एहानत हराम है। मजलिस की एहानत यानी ज़हरा की एहानत।
मैंने तो जुमला कह दिया, जिसको लेना था उसने ले लिया। मजलिस की एहानत यानी ज़हरा की एहानत, और एहानत करने वालों पर सलावातें नहीं होती, लानतें होती है। पहला मैसेज आज की मजलिस का। दूसरा, इस बीबी की बारगाह हमें एग्रीमेंट करके उठिए कि ये अय्यामे फातिमिया जो हमने मनाए हैं, इसका असर हम अपने दिलों पर उतारेंगे और इनका असर लेंगे। और वो असर क्या है वो सुन लीजिए। अगर अय्यामे फातिमिया गुजरने के बाद तुम्हारे अंदर हक कहने की ताकत पैदा हो जाए तो समझ लीजिए अय्यामे फातिमिया कबूल है। और अगर कल चौथे दिन भी हक को हक न कह सके, बातिल को बातिल न कह सके, खैर को खैर न कह सके, शर को शर न कह सके, दो मसले। तीसरा मसला, अय्यामे फातिमिया में बीबी से एग्रीमेंट करिए, और ये 3 मजलिसें जो 3 दिन से चल रही हैं उनका खुलासा है पूरी दुनिया की मजलिसों का। एग्रीमेंट करिए बीबी, हम तुम्हारी मजलिसों से ये कसम खा के उठते हैं कि दुनिया में जब भी कहीं जुल्म होगा हम जालिम का साथ नहीं देंगे, मजलूम का साथ देंगे। यही पूरा इस्लाम है। बस मैंने आपको समझा दिया, पूरा इस्लाम इसी में है। और जब आप मजलूम का साथ दें तो उसका मजहब चेक ना करें। मैं गुजारिश करता हूं इस मसले को थोड़ा सा संजीदगी से सोचें। मजलूम का कभी मजहब नहीं देखना। मजलूम है तो मजलूम होने की वजह से मदद करना। आजकल एक टोला चला है मलंगों का और अखबारियों का, जो आप लोगों को मिसगाइड करता है, और वो ये कहता है हम उस आदमी का साथ नहीं देंगे जो आले मोहम्मद को नहीं मानता। आले मोहम्मद ये कहते हैं ये न देखो कौन किसको मानता है, ये देखो मजलूम है या नहीं। यहूदी मजलूम है तो भी साथ दो, ईसाई मजलूम है तो भी साथ दो, हिंदू मजलूम है तो भी साथ दो, ला मजहब मजलूम है उसका भी साथ दो। इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में सारे मजहबों को खत्म करके 2 मजहब चला दिए कयामत तक। या जालिमों का मजहब है या मजलूमों का मजहब। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो ये मेरा पैगाम है। अब कहते हैं जी फिलिस्तीन में तो कोई है ही नहीं शिया, कोई शिया नहीं है, ये साथ क्यों दे रहे हैं? इनको क्या हो गया शियों को? कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं है। ये अली ही वाले इतना क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको जवाब दे दूं भाई, उसकी वजह यह है आप भी ना बोलते अगर आप सकीफा को मानते। तुम भी इसीलिए बोले हो कि तुमने मौला अंधेरों से नहीं लिया, गदीर के मैदान से। तो मोहब्बत ज़हरा का तकाजा है कि मजलूम के लिए बोलो, मजलूम का मजहब चेक ना करो।
ये न देखो सामने वाले का मजहब क्या है, ये देखो सामने वाला मजलूम है या नहीं है। चाहे कोई भी हो उसका मजहब चेक ना करो, मजलूमियत देखो। अगर आप मजलूमियत देख के मदद करेंगे तो आप हैं अली वाले, आप हैं जहरा वाले, आप हैं हसन वाले, आप हैं हुसैन वाले। और ये भी याद रखना, मजलूम का साथ दोगे तो तुम कभी मिटोगे नहीं। मुझे इस जुमले पे ये भरोसा था कि आप अगर इसकी गहराई तक पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह दिलों में उतर जाएगा आपके। मजलूम को कभी कोई मिटा, और जो मजलूम का साथ देते हैं उनको कभी मिटा आप नहीं सकते। आप कहेंगे दलील, मैंने कहा दलील देता हूं मैं, दलील सुन लीजिए। आप रसूलुल्लाह के जमाने से लेके चलिए, शिया सबसे ज्यादा मारे गए, सादात सबसे ज्यादा काटे गए, कैद खाने इनसे भरे गए, इनके खून से गारे बनाए गए, इनके खून से दरबार चीने गए, बादशाहों ने इनके खून से आटा गूंद के रोटियां इस्तेमाल की। आज भी कभी बम हैं, कभी धमाके हैं, कभी कत्ल है, कभी गारतगरी है। मैं तो एक जुमला कहता हूं पूरी दुनिया से, जितना तुम शिया कौम के पीछे पड़े हो ना, इतना तुम एक महीना किसी और कौम के पीछे पड़ के दिखा दो, नाम मिट जाए, निशान मिट जाए, किरदार मिट जाए, सल्तनत खत्म हो जाए। ये शिया कौम 1400 साल से अब तक मिटे क्यों नहीं है? अगर अबतर के मानने वाले होते तो मिट जाते, कौसर के माने। समझ रहे? कौसर के मान। अच्छा, इसके अलावा दलील आप दे दीजिए, इससे बड़ी दलील कोई। अगर जहरा से रिश्ता इस कौम का ना होता तो ये मिट जाते हैं, और जहरा को कुरान ने कौसर कहा है। मिटाने वाले मिट जाएंगे मगर ये कौम मिटने वाली नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने पूरे दाइश को खिताब करके यही तो कहा था, तुम्हारे पास हमें मिटाने का बस एक ही दिन आया था और वो था आशूर का दिन। अब अगर हम उस दिन ना मिटे, ये मोहब्बते फातिमा नहीं है तो क्या है? ये मोहब्बते फातिमा के असरात हैं। आज की मजलिस में पहले मैं दुनिया में असर बताऊंगा, फिर आखिर में आखिरत में फातिमा की मोहब्बत का असर बताऊंगा। अभी तो दुनिया का सुन लीजिए। जिसके 14 बेटे थे, इसका मतलब है अल्लाह जालिमों की नस्ल चलने, इससे बड़ी फजीलत क्या? अल्लाह जालिमों की नस्लें चलने नहीं देता। फिरौन की ना चली, नमरूद की ना चली, शद्दाद की ना चली, हामान की ना चली, यजीद की ना चली, हुसैन की नस्ल आज भी बाकी है। अच्छा, जो फिलिस्तीन का साथ नहीं दे सकते बेचारे, 57 ममलकतें मुसलमानों की, हम पे तो सीना तान के आ गए थे, कहने लगे हम तो जाके ईरान को वहीं खत्म करेंगे। ईरान में जाके किंग ने कही थी ये बात, राजा साहब ने, हम तो ईरान में जाके उसके इमाम ज़माना को मारेंगे, वहीं जाके खत्म करेंगे उनके इमाम ज़माना को। ये लश्कर तैयार कर रहा है इमाम ज़माना के लिए। उसी वक्त जहरा का एक लाल, अली का एक खून, हसन नसरुल्लाह टीवी पे आया और आके कहने लगा, राजा साहब आपको हमारे इमाम ज़माना को अगर मारना है तो ईरान आने की ज़रूरत नहीं है, इराक आने की ज़रूरत नहीं है, लुबनान आने की ज़रूरत नहीं है, सीरिया जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो हमारा इमाम ना ईरान आएगा, ना इराक आएगा, ना सीरिया आएगा, ना लुबनान आएगा, वो उसी सऊदी अरब में आएगा, सऊदी अरब में मक्के में आएगा, मक्के में काबे में आएगा, अमक कर्रा
अमर की औलाद है। हुब्बे फातिमा के असरात दुनिया में, पूरी दुनिया परेशान है उस कौम से जिसके दिल में फातिमा है। बहुत कीमती जुमला है, जिसके दिल में फातिमा है उससे पूरी दुनिया परेशान है। इसलिए कि हक गोई हुब्बे फातिमा की वजह से, मजलूमियत का साथ हुब्बे फातिमा की वजह से, इंसानियत का एहतराम हुब्बे फातिमा की वजह से, सच्चाई की जीत। खुदा की कसम, इस्लाम में अगर ये नहीं है कुछ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि पूरी कायनात की सबसे सुपर पावर शख्सियत है अली। इससे बड़ी पावर वाला आदमी अल्लाह ने रूए जमीन पे पैदा ही नहीं किया है। रसूलुल्लाह ने एक बात कही है, लो बारज़क अहलु शर्क़ व अहलुल ग़र्ब लगलबतहुम अजमईन। अगर अली तुझ से पूरे अहले शर्क और पूरे अहले ग़र्ब एक ही वक्त में लड़ने के लिए आ जाएं तो तू पूरी कायनात पे गालिब आ जाएगा। हदीस है ना मौलाना, हदीस मैंने पेश की है, तू पूरी कायनात पे गालिब आ जाएगा। अब जब ये इतना सुपर पावर, जिससे बड़ी ताकत अल्लाह ने रूए जमीन पे पैदा नहीं की है, तो आइए उसी से पूछें फातिमा में कितनी ताकत है। मैं खुदा की कसम, चाहे पूरी मजलिस खामोश रहिए मगर ये जुमला दाए ना होने दीजिए। अली तुम बताओ, आदम के मुश्किल कुशा तुम हो, नूह के मुश्किल कुशा तुम हो, रसूलों के मुश्किल कुशा तुम हो, वलियों के मुश्किल कुशा तुम हो, मलाइका के मुश्किल कुशा तुम हो। जब तुम सबसे बड़ी पावर हो तो जहरा की भी तो पावर बता दो। कहा जहरा की पावर बताऊं? मेरे अलावा कोई बता भी नहीं सकता। इंदमा नजर तो एला फातिमा इन जल्लत अन्नी अल हुमूम वल अहजान। जब मैं जंगों से, मैदानों से परेशान होके अपने घर आता हूं तो फातिमा की सूरत को देख लेता हूं। मेरी सारी मुश्किलें सलावात भेज दें। पता चली पावर। ये तो दुनिया में है हुब्बे फातिमा का असर। अब जरा हदीस तो मुकम्मल कर दूं मैं। या सलमान, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत 100 जगह पे काम आएगी। कितनी जगह? अरे बोल दो ताकि तुम्हारी बख्शिश हो जाए। 100 ये सलमान, मेरी बेटी की मोहब्बत 100 जगह पे काम आएगी। सलमान कहने लगे कौन कौन सी? कहा हल्की हल्की बताऊं? खुदा की कसम, अब ये 3-4 उलमा तो मुझे नजर आ रहे हैं। एक आध अगर गैबत में हो कोई तो उसकी नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन 4 आदमी ये मेरे सामने बैठे हैं। क्यों जी बताइए? ये जो जिस पे ये हंसे, ये मैंने तर्जुमा बिल्कुल लुग़वी किया या नहीं किया? वह ऐसा रोहा उन 100 जगहों में सबसे आसान जगह बताऊं? यहीं से अंदाजा लगाइए, जिनको हम सबसे भारी समझ रहे हैं वो रसूल कहते हैं आसान है। कहां कहां? कहा अल कब्र। मेरी बेटी की मोहब्बत जब दौलत काम नहीं आएगी, इख्तदार काम नहीं आएगा, ओहदा काम नहीं आएगा, सल्तनत काम नहीं आएगी, तेरा पैसा काम नहीं आएगा, तेरी कब्र में नूर करेगी मेरी फातिमा। कहाँ? ये हल्की जगह है, समझ लीजिए आप। खुदा की कसम, अगर मैं इसमें 5 मजलिसें पढ़ूं तब मैं हल कर पाऊंगा ये मसला, मतलब मेरे जैसा तालिब इल्म। वरना जो उलमा हैं वो तो हो सकता है 3-4 अशरे पढ़े तो मसला हल करें।
कब्र में कैसे काम आएगी, हश्र में कैसे, अब वो अलग अलग मौजू है या नहीं, मैं तो गिना रहा हूं फहरिस्त आपको। का कब्र में काम आएगी मेरी बेटी की मोहब्बत का, और कहां का वल मुहासबा, जब तेरा हिसाब होगा तो काम आएगी मेरी बेटी की मोहब्बत। वसिरात, जब पुले सिरात पे चलेगा तो गिरने से बचाएगी फातिमा की मोहब्बत। अब सिरात के लिए दो चीजें चाहिए, विलायत का पासपोर्ट हो, यह भी हदीस का तर्जुमा है। अली की मोहब्बत, अली की विलायत पासपोर्ट है। पास चाहे 10 के कुरे निकलवा लो, अगर पासपोर्ट ना हो तो कोई भी नहीं जा सकता। मियाँ पहले इनके पासपोर्ट चेक करा लेना भाई। हाँ समझ रहे हैं आप? तो अली की विलायत पासपोर्ट है, ज़हरा की मोहब्बत वल महशर, मेरी बेटी की मोहब्बत महशर में काम आएगी। महशर में, हिसाब में, सिरात में, कब्र में, 7 चीजें गिनाई नबी ने। उसके बाद एक फैसला किया नबी ने, मेरा फैसला नहीं है। और शिया बेचारे जो आप जवान लोग हैं, आप जवाब देते देते थके जा रहे हैं, कौन रजी अल्लाह है, कौन रजी अल्लाह नहीं है, कौन रजी अल्लाह, कौन रजी अल्लाह नहीं है। नबी ने हदीस में साफ कर दिया, या सलमान सुन ले, मन रज़ियत अन हो इब्नती फातिमा, जिससे मेरी बेटी फातिमा राजी हो उससे मैं राजी हूं, और जिससे मैं राजी हूं उससे अल्लाह राजी है, और वो कहलाएगा रज़े अल्लाह। वो कहलाएगा। तो आप पता चल रहा रज़ी अल्लाह कौन है? भाई नबी ने बताया नहीं बताया क्या? जिससे फातिमा राजी हो उससे मैं राजी, जिससे मैं राजी, जोर से बोलिए, उससे अल्लाह राजी, जिससे अल्लाह राजी वो है रज़े अल्लाह। या रसूल अल्लाह यहीं तक बयान कर दीजिए। रसूल और आगे बढ़े, वमन गज़िबत अलैहा इब्नती फातिमा, जिस पर मेरी बेटी गज़बनाक हो जाए उस पे मैं गज़बनाक हो जाता हूँ, जिस पे मैं गज़बनाक हो जाता हूँ उस पे अल्लाह गज़बनाक हो जाता है, जिस पे अल्लाह गज़बनाक हो जाए वो है लानतुल्लाह। अरे धौलड़ी के जवानों और इस मजलिस में बैठने वालों, आज के बाद अब कभी बहस करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी रज़ी अल्लाह लिखो, पहले देखो फातिमा फातिमा राजी है या नहीं है। आगे चलिए, वैलुन, ए सलमान लानत हो उस पे जो मेरी बेटी पे जुल्म करे, जो इसके शौहर पे जुल्म करे। अब यहीं तक नहीं है, कहने लगे वयज़लिमु ज़ुर्रियतहा, इसकी औलाद पे जुल्म करे और तुमको भी नहीं छोड़ा। वयज़लिमु शियतहा, जो इसके शियों पे जुल्म करे उस पर अल्लाह की लानत हो। समझे? ये तो काम आई कब्र का, मैंने निशान बताया। अब आइए महशर, क्योंकि मुझे मेरे बुजुर्ग ने कह दिया इसलिए पढ़ रहा हूं मैं, वरना मजलिस मैंने पढ़ दी थी। सुनिए महशर में क्या होगा। बयान करने वाला चुप रह के सुनिए, और चुप रह के ऐसा सुनिए इंशाअल्लाह आपकी चुप्पी में भी ऐसा जैसे आप 7वें आसमान पे बैठ के सुन रहे हैं। अब तक की मजलिस थी जमीन के लिए, अब आसमान के लिए है। सुनिए महशर में क्या होगा। जाबिर ने कहा 5वें इमाम से, तकरीबन जितनी भी बीबी के बारे में किताबें लिखी हैं मौलाना साहब, सारी किताबों में यह वाकया लिखा हुआ, एक में नहीं है, सारी की गारंटी है। मैं पढ़ के बैठा हूं एक एक लफ्ज। उसमें पता क्या है? जाबिर कहता, या मेरे मौला 5वें इमाम, या अबा जाफर हदीसनी बेहदीसिन, मुझे कोई ऐसी हदीस सुनाओ फी फजल जद्दते का, अपनी दादी फातिमा के बारे में। इज़न अना हदस तो भी अशिया, अगर मैं वो हदीस शियों में पढ़ दूं तो शिया खुश हो जाएं।
किसके लिए कह रहे? तुम्हारे लिए। अब देखो तुम कितने खुश होते हो भाई। इमाम से कह रहा है ना वो, ऐसी हदीस बताओ मुझे कि जिस हदीस को मैं शियों को बताऊं तो शिया खुश हो जाएं। पांचवें इमाम फरमाया तो सुन, मुझसे मेरे बाबा ने, मेरे बाबा ने उनके बाबा से, उनके बाबा ने उनके बाबा से, फिर अली ने, फिर रसूल ने, रसूल ने जिब्राइल से, जिब्राइल ने खुदा से। जब क़यामत का दिन होगा, महशर का दिन होगा, तमाम अंबिया, मैं, आप, पूरी कायनात, देवबंदी, वहाबी, ईरानी, इराकी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, पूरी खलायक जमा होगी क़यामत के दिन। तो सबसे बड़ा मिंबर लाया जाएगा, उस पे रसूल को बिठाया जाएगा, रसूल से कहा जाएगा तकरीर करो। रसूल तकरीर कहेंगे, करेंगे। नबी कहेंगे ऐसी तकरीर हमने कभी नहीं सुनी। अब सुनिए, यहां तक मैं आपको लाया, अब सुनिए महशर। तसव्वुर करिए, बस तसव्वुर। पांचवा इमाम नकल कर रहा है। उसके बाद कहेंगे एक मिंबर और लाया जाएगा मेरे बराबर, मेरे बराबर में एक मिंबर और लाया जाएगा। कहा जाएगा अली इस मिंबर पे बैठो, तकरीर करो, मेरा मौला तकरीर करेगा। पूरी खलाइक कहेगी ऐसा आज तक नहीं सुना। और अली का और मेरा मिंबर सबसे बड़ा होगा। अब मैं कहता हूं दुनिया में अली का मिंबर छीनना आसान है, अगर अपने बाप की औलाद हो तो महशर में मिंबर छीन के दिखाना अली का। हाँ, उसके बाद हसन और हुसैन के लिए मिंबर आएगा। हसन और हुसैन तकरीर करेंगे, सारे कहेंगे हमने नहीं सुनी। कहते हैं इसके अलावा किसी नबी के लिए भी मिंबर नहीं आएगा। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, ये भी नीचे ही होंगे। बस ये चार होंगे जो मिंबर पे होंगे और ये तकरीर करते होंगे। उसके बाद आवाज आई ऐना फातिमा। फातिमा कहाँ है? खुदा की कसम जितनी दाद पूरी मजलिस में दी है ना, रिवायत का एक तर्जुमा ऐसा है, रिवायत का एक फिक्रा कि आप वजद में आएंगे और कयामत तक वजद करेंगे जब तक जिएंगे, चूंकि रिवायत ही ऐसी है। तो उन्होंने कहा ऐना फातिमा, मेरी शहजादी कहेगी मैं फातिमा हूं। ऐना आसिया, ऐना मरियम, ऐना सारा, ऐना खदीजा। मैं लिस्ट देखता रहा, बीवियों में खाली खदीजा का नाम मिला, किसी और बीवी का नाम रिवायत में नहीं है। ऐना सारा, सारी खड़ी हो जाओ जहरा के लिए। अरे मुसलमानों, जब हम जहरा की मां को भी जहरा के बराबर नहीं मानते तो मोमिनों की मां को जहरा के बराबर कैसे मान लेंगे भाई? हैं? सारी आएंगी। उसके बाद कहा जाएगा 1,00,000 फरिश्ते आए और जिस ऊंट पे फातिमा, जिस सवारी पे फातिमा बैठेगी उसे अपने परों पे सवार करें। जहरा को नहीं, उस ऊंट को। 1,00,000 फरिश्ते आएंगे, उनके परों पर सवार होगा। 1,00,000 फरिश्ते दाहिनी तरफ, 1,00,000 फरिश्ते बाईं तरफ, 1,00,000 फरिश्ते आगे, 1,00,000 फरिश्ते पीछे। खलाइक को कहा जाएगा सारे अपनी गर्दन झुका लो, सारे आंखें बंद कर लो। बीबी से कहा जाएगा चलिए, अब ये आई जा रही हैं। अब मैंने आपको कहा था ना कि पूरी मजलिस, एक पूरी मजलिस नहीं, वो जो धौलड़ी में आपने जिंदगी भर जो पैदा हुए हो और आज तक मजलिस सुनी है, ऐसा रिवायत का फिक्रा नहीं सुना होगा, चूंकि इमाम से अच्छी बात कोई कह ही नहीं सकता। इमाम फरमाते हैं जब सारी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी, नबी, रसूल, अंबिया, खलायक, तकरीरें हो जाएंगी, तो अल्लाह कहेगा पूरी दुनिया से, पूरी खलायक से, लेमनिल मुल्कुल यौम, बताओ आज इख्तदार किसका है? नहीं नहीं, मुझे शिकायत हो जाएगी आप लोगों से, खुदा की कसम। ले मनिल मुल्क अल यौम, बताओ आज
आज इख्तियार किसका है? कहते हैं नबियों में भी दम नहीं होगा जो अल्लाह का जवाब दे सकें। तो कहते हैं जब कोई जवाब ना दे सकेगा, फ़यक़ूल अल हसन वल हुसैन वल अली व फ़ातिमा व मोहम्मद, तो ये पांचों जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज इख्तियार है अल्लाह के हाथ में। तुम कसम खाओ न बोलने की, मैं इमामत की कसम खा के कहता हूं कोई आदमी जमीन पर नहीं रहेगा जो जुमला जैसे ही ये कहेंगे पांचों अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह कहेगा जालतुल करमा अलयौम ले मोहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। आज सारा इख्तियार मैंने फातिमा का। सुनिए मौलाना साहब, अल्लाह मुझे भी ताकत दे पढ़ने की, चूंकि रिवायत बड़ी अजीब है, और अल्लाह आपको भी ताकत दे सुनने की। अब वो निकात जिस पे मुझे बोलना था वो सारे छोड़ दिए मैंने, चूंकि मसाइब पे आना है। अब उसके बाद कहा आज मैंने सारा इख्तियार इन पांचों को दे दिया। लाओ फातिमा को जन्नत में, मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी, जन्नत के दरवाजे पे खड़ी हो जाएंगी। अब मैं वो लफ्ज पढ़ता हूं ताकि तुम्हारे ऊपर असर हो इमाम के जुमलों का। बीबी नजर करेंगी ऐसे, फिर नजर करेंगी ऐसे, आवाज कुदरत आएगी, माँ इल्तिफात के या बिनता हबीबी, ए मेरे हबीब की बेटी तुम इधर उधर क्यों देख रही हो? का परवरदिगार या रब्बे अहबब तो अयोरफ क़द्री फी मिसल हाज़ल यौम, परवरदिगार इस दिन के अलावा तो कोई दिन बचा नहीं है, मैं भी तो चाहती हूं कि तू कायनात को बताए कि अज़मत फातिमा क्या है। भाई मेरा इख्तियार कब बताएगा तू? अब मैं जन्नत के दरवाजे पे इसलिए खड़ी हूं, पूरे नबियों को, पूरे रसूलों को, पूरे इमामों को, पूरे मुल्लाओं को, पूरे मुफ्तियों को, पूरे मुसलमानों को, पूरे गासिबों को, हर एक को बता दे मेरा मकाम क्या है। आवाज कुदरत आएगी, फनजोरी ए फातिमा मन कान फी क़ल्बिही हुब्बुन लके औल अहदिन मिन ज़ुर्रियतिके फ़ख़ुदी है फ़दख़ुली है अल जन्ना। ए फातिमा मैं तेरा मकाम बताऊं दुनिया को, देख वो है जहन्नम। तू जिसके दिल में जर्रा बराबर तेरी मोहब्बत है या तेरी औलाद की मोहब्बत है, उसका हाथ पकड़ के जहन्नम से ले आ और जन्नत में दाखिल कर दे। अरे मारिफत पैदा करिए, अय्याम फातिमिया मनाइए, तो समझिए तो सही किस बीवी का मातम कर रहे हैं। परवरदिगार अब इमाम फरमाते हैं जब ये ऑर्डर होगा चाहे जिसको ले आओ, जिसके दिल में तेरे बेटे की या तेरी मोहब्बत हो। कहते हैं इन्नहा लतल्तक़ितु, तो मेरी मेहनत भी देखिए खुदा की कसम, 10 करोड़ में इतनी मेहनत नहीं करता कोई आदमी। इन्नहा लतल्तक़ितु शीअतहा व मुहिब्बीहा कमा यल्तक़ितु तैरो अल हब्बल जय्यदा मिनल हब्बिर रदी। कहते हैं फातिमा एक नज़र डालेंगी पूरे मजमे पर जो जहन्नम में है। कहते हैं नज़र डाल के जैसे बाज नज़र डालता है नीचे दानों पर, अच्छे दाने अलग कर देता है, बुरे दाने छोड़ देता है, जहरा निकाल के लाएंगी। दुआ करो इस मजलिस की बरकत से। अगर हम डायरेक्ट न जन्नत में जा सके तो निकलने वालों में इंशाअल्लाह हम कहीं ना कहीं होंगे। मगर 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 अब ये मगरमच्छ है जो आएगा बाद में। हाँ, चूंकि मैं अधूरा मौजू नहीं छोड़ता हूं कभी बहकने के लिए हैं।
सबको निकाल के ले आएंगी, सबको निकालेंगे तो अब उसके बाद सुनिए, ये सबील लगाने वाले, ये फर्श बिछाने वाले, ये दीवारों को सजाने वाले, ये खाना खिलाने वाले, ये जहरा के उसमें काम करने वाले, अब देखिए कैसे काम आएंगे। कहते हैं अब जब ये शिया जिनको निकाल के लाएं, ये दरवाजे जन्नत में पहुंचेंगे, ये भी देखेंगे इधर उधर। अल्लाह कहेगा भाई तुम्हें क्या हो गया? कहेंगे परवरदिगार हमें मारा गया इनकी मोहब्बत में, लूटा गया इनकी मोहब्बत में, सताया गया इनकी मोहब्बत में, हमेशा दुनिया के जुल्म के शिकार रहे इनकी मोहब्बत में। हमारा मकाम भी तो बता दे कि क्या है। बात समझ, हमारी भी तो इज्जत बता दे क्या है तेरी नजर में। कहा सुनो फनजुरू, तुम भी आजाद हो, तुम भी आजाद हो, तुम भी जिसे चाहो पकड़ लाओ। ओ जवानों पीछे तक, तुम भी जिसे चाहो जन्नत में ले आओ, मगर शर्त है। का शर्त क्या है? मन अतामा कुमले हुब्बे फातिमा, मन कसा कुमले हुब्बे फातिमा, मन शरब शरबतन ले हुब्बे फातिमा, मन अतामकुम ले हुब्बे फातिमा, मन रद्दानकुम गैबतन ले हुब्बे फातिमा। कहा मगर सबको नहीं लाना, उसे लाओ जिसने फातिमा के लिए खाना खिलाया हो, फातिमा के लिए कपड़ा पहनाया हो, फातिमा के लिए पानी पिलाया हो। जिसने जर्रा बराबर भी, ए मेरी माँ बहनों, काम आया करो बीबी के, समझ रहे? जिसने जर्रा बराबर भी फातिमा को राजी करने के लिए तुम्हारे साथ कोई काम किया है, उसे ले आओ, क्योंकि आज हुकूमत ही फातिमा की है। अरे बड़ा जुमला है खुदा की, हुकूमत ही है जहरा की। पांचवें इमाम को फरमाते हैं वल्लाह, पांचवें इमाम कसम खा के कहते हैं वल्लाहे ला यबका इल्ला मुनाफिकुन औ काफिरुन औ मुशरिकुन, जहन्नम में कोई नहीं बचेगा मगर या काफिर रहेगा, या मुशरिक रहेगा, या मुनाफिक रहेगा। कहने लगे मौलाना हम तो सारे ही जन्नत में पहुंच गए, कुछ को बीबी ने बचा लिया, कुछ को शियों ने बचा लिया, अब मैं बताऊं वो बचेंगे कौन? बचेंगे वो अगर जिन लोगों ने दुनिया में गुनाह किए हैं और उनके गुनाह खाली अपने गुनाह हैं तो शहजादी माफ करा देगी, लेकिन अगर कोई किसी का लूट के मरा हो, अगर कोई भाई का हक मार के गया हो, जमीन कब्जा ली हो, मकान लूट लिया हो, पैसा कब्जा लिया हो, दीवार कब्जा ली हो, तो जहरा कहेंगी न गासिबों से मेरा दुनिया में रिश्ता था, न गासिबों से मेरा यहाँ समझ गए आप? पूरा मैसेज हो गया नहीं हो गया? यानी तुम जो दूसरों पे जुल्म करोगे उसमें भी बख्शिश नहीं कराएंगी। इसीलिए इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा था, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। यानी जब तक मैं माफ ना कर दूं, इसी तरह जिसका लूट के मरे हो जब तक वो माफ ना कर दे, बीबी माफ करने वाली नहीं है। यह है महशर। और कैसे कैसे मजहब नहीं देखती बीबी। जर्मन का एक सबसे बड़ा ताजिर, इस तस्बीह को लिख लीजिए दिल पे, जर्मन का सबसे बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा, उसकी बेटी की तबीयत खराब है, और इतनी खराब है, इतनी खराब है कि बच्ची चीखे मार के रोती है। हर डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। माँ बाप तड़प तड़प के रोते हैं, घुट घुट के रोते हैं, कमरे में जाते हैं रोते हैं, बेटी दूसरे कमरे में है, तड़पता है बाप, दौलत बेहद है,
और ये राज कब खुला? जब एक आलिम दीन वहाँ मजलिस पढ़ने के लिए पहुँचे और वो रिसीव करने आया और उसने कहा मुहर्रम से पहले आप मेरे घर पे एक मजलिस पढ़ेंगे और उसमें फातिमा के मसाइब पढ़ेंगे, उसमें जहरा की शहादत पढ़ेंगे। उसने लोगों से पूछा भाई ये इतनी जिद क्यों है कि बीबी के मसाइब पढ़ेंगे? लोगों ने कहा मोतबर आदमी है, इसे बीबी ने हिदायत की है, पढ़िए। गए, किस्सा क्या है? कहा मेरी बेटी, मेरे पास दौलत बहुत थी, बेहद थी, मगर डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज मुमकिन नहीं है। मेरी बेटी इतनी तड़पती थी कि मुझसे देखा नहीं जाता था। तो एक शिया औरत आई, उसने कहा एक डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकती है। समझ गए आप? एक डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकती है। उसने कहा मैं उस डॉक्टर को पूरी दौलत दे दूंगा। शिया औरत ने कहा उसे दौलत नहीं चाहिए, उसे खुलूस चाहिए। का क्या करूं? का एक तस्बीह पढ़ो। अभी एतकाद नहीं है उसका, मगर कहती है एक तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह लिख लीजिए, अपने मोबाइलों में सेव कर लीजिए। जब भी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, खुदा की कसम इस तस्बीह को मैंने खुद तजर्बा किया अपने ऊपर। मैं मिंबर से कह रहा हूँ, मिंबर रसूल से। मैंने भी कई मरतबा तजर्बा किया, आप भी कई मरतबा तजर्बा करके बताइए मुझे अगर ज़र्रा बराबर का। तस्बीह क्या है? या सैयदती व मौलाती फातिमा तो अगीसीनी, या सैयदती व मौलाती फातिमा तो अगीसीनी। ए मेरी सैयदा, ए मेरी फातिमा, मेरी मदद करो। मैं तुमसे इस्तगासा कर रहा हूं, मेरी मदद करो। ये तस्बीह 100 दफा पढ़ी है। कहते हैं बाप ने और माँ ने रो रो के तसव्वुर करके, नहीं जानते फातिमा कौन है, मगर तड़प तड़प के कहते हैं बीबी हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी तरह हमारी बेटी को शिफा दे दो। तस्बीह पढ़ी, रात का सन्नाटा छाया, बेटी बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, मगर अब आधी रात में बिस्तर से उठी, चीख मार के उठी। माँ बाप दोनों आ गए। क्या हो गया? देखा तो बिल्कुल खड़ी है। अरे जो बच्ची आज तक खड़ी नहीं हो सकती थी वो खड़ी हो गई है। बच्ची को सीने से लगाया माँ बाप ने, बेटी ये तो बता हुआ क्या है? कहा मुझे शिफा मिल गई, सही बोल रही है, बदन सही है, ताकतवर बन चुकी है। कहा ये तो बता तू इतनी रो क्यों रही है? बस मसाइब सुन लो आदि। ये तो बता तू इतनी गिरिया क्यों कर रही है, इतनी रो क्यों रही है तू? जब तुझे सेहत मिल गई खुश होना चाहिए। कहा नहीं, मैं ढूंढ रही हूं फातिमा कहाँ है। दुआ जरूर करिएगा मेरे लिए मिंबर पे कि मैं ये मसाइब पूरे सुना सकूं आपको। बड़ा सख्त मरहला है और आप 2 दिन से सुन भी रहे हैं, लेकिन सुनिए, आज की रात घुट के ना रोइएगा। ना 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 ना, न जाने कौन मर जाए, न जाने कौन जिंदा रहे। ये बीबी का गम तो ऐसे ही होता रहेगा। कहा मैं ढूंढ रही हूं फातिमा को, कहाँ है वो? कहा फातिमा का वही तो आई थी, वही मुझे ठीक करके गई। कहा अच्छा, कभी इतना रो क्यों रही है? अदी तो अल्लाह मुझे ताकत दे और अल्लाह आपको बर्दाश्त करने की कुव्वत दे। पता क्या कहती है? मैं इसलिए रो रही हूं, वो तो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। सुन लीजिए पहले। कहा वो तो मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बाबा मैंने देखा जब वो हमारे घर आई तो वो एक हाथ अपनी पसलियों पर रखा,
शर्माइए नहीं, शर्माइए नहीं, किसी का मुंह नहीं देखना रोते हुए। वो तो मुझसे ज्यादा परेशान थी, अपना एक हाथ पसलियों पे रखे हुए थी। कहा क्यों? कहा बाबा उसकी सारी पसलियां टूटी हुई थी। अभी पसलियों के टूटने का आपको नहीं पता क्या हुआ है, सुनाऊं आपको मैं? अगर आप में दम हो तो सुनेंगे, खुदा की कसम सुनिए। अल्लामा अंसारियान बहुत बड़े खतीब हैं ईरान के, वो मसाइब पढ़ रहे थे आज की शहादत के दिन। मजमा आपसे ज्यादा रो रहा था दाढ़े मार के, लेकिन जब मसाइब तमाम हो गए तो वो चुप हो गया, मजमा चला गया। एक जवान बीच में बैठा था, हिचकियां लगी हैं, बेहोश हो रहा है बार बार। मजमा पानी पिला रहा है मगर पानी पीता जाता है, बेहोश होता जाता है, पानी पीता जाता है, बेहोश होता जाता है। एक मर्तबा अल्लामा अंसारियान नीचे उतरे, नीचे उतर के सीने से लगाया, मैंने कोई मसाइब गलत तो नहीं पढ़ा? कहा नहीं, तुमने तो गलत नहीं पढ़ा, लेकिन तुझे सब्र क्यों नहीं आता? कहा मौलाना मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है अगर एक पसली टूट जाए तो क्या होता है, अगर सारी पसलियां। पिछले साल मैं मसाइब नहीं पढ़ पाया था पूरे, आज मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सुनिए आप जरा सुनिए। कहा कि जिसकी सारी पसलियां टूट गई हो, सारी पसलियों का मतलब समझते हैं? पसली टूट जाए तो सांस नहीं आता। इराक के सारे उलमा पढ़ा करते थे कि फातिमा कभी करवट नहीं लेती थी। किस जिगर से सुन रहे हो मसायब? कहाँ हो तुम, खुदा की कसम कहाँ हो? हुसैन इस्फहानी जो सबसे बड़े आलिम थे, उनसे उन्होंने कहा जाके कि लोग कहते हैं कि फातिमा दाहिनी करवट नहीं ले पाती थी। तो एक मर्तबा मोहम्मद हसन इस्फहानी जो मुजतहिद थे, चीख मार के रोने लगे, कहने लगे वो तो कम पढ़ते हैं। कहा फिर इतना क्यों रो रहे हैं? कहा नहीं, फातिमा करवट ही नहीं ले पाती थी, इसलिए कि अगर करवट लेती एक चीख निकलती। एक चीख निकलती थी। ज़हरा का घर बड़ा छोटा सा था। सुनो मेरे जवानों सुनो, ज़हरा का घर बड़ा छोटा सा था, बहुत बड़ा घर नहीं था। आज भी जाके देखिए, अल्लाह ले जाए आपको, बड़ा छोटा सा घर था, एक हुजरा था। आज मैं घंटों रोया ये रिवायत पढ़ के, और आप तो पूरी जिंदगी रोएंगे। मुझे अपने को संभालना पड़ रहा है आपकी वजह से, खुदा की कसम, वरना मेरा दिल नहीं संभलता। पता मैंने क्या पढ़ा रिवायत में कि इस छोटे से घर में भी ज़हरा जब उठना चाहती थी तो क्या हालत थी बताऊं? दो हाथ होते हैं ना आदमी के, एक हाथ तो पसलियों पे रखती थी, एक हाथ दीवार पे रखती थी। हाय फातिमा! में इजाफा फरमाए, अल्लाह आपकी नस्लों को आबाद फरमाए, अल्लाह आपको जिंदगी इनायत फरमाए, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह आपकी माओ को सलामत रखे। अरे ज़हरा वालों तो कैसे उठती थी? अल्लामा कर्रार हुसैन वाइज धौलड़ी से बड़ा गहरा राबता रहा है। उनकी ज़बानी मैंने सुना है कि ज़हरा दिन ब दिन इतनी कमज़ोर हुई कि जिस बर्तन में आटा गूंदती थी, अगर उसे उठाने लगती थी तो पेशानी ज़मीन से टकरा जाती थी। हाय
रास्ता से लाना, इसलिए कि जख्मी है। कर्रार साहब ने पढ़ा कि पेशानी जमीन से टकरा जाती थी, सीधी नहीं लेट पाती थी, मगर जब आज का दिन आया तो घर के काम खुद किए, हुसैन को सीने से लगाया, कभी जैनब को लगाया। अली ने कहा ज़हरा तबीयत ठीक है, कहा नहीं अली, मैंने बाबा को ख्वाब में देखा, ए फातिमा। और फिर आलिम लिखते हैं, सुनिए जरा, आज मौका मिला है मुझे पढ़ने का, सुनिए रिवायत क्या कहती है। का इतनी जख्मी थी, सारा काम खुद किया, मगर एक हाथ ने बीबी के काम नहीं किया। ये जो बीबी का हाथ था, ये एक हाथ काम नहीं करता था, इसीलिए जब दफनाया भी है ना तो हाथ ऐसे नहीं किया अली ने। बस समझ गए तो मर जाएंगे, वरना दस्तूर है मैयत के हाथों को सीधा कर दिया जाए। ज़हरा का हाथ ऐसे ही गया है कब्र में। और ये बताऊं कब हुआ? जब जलता हुआ दरवाजा फातिमा के पहलू पे गिरा, दरवाजे में एक कील थी, फातिमा के पेट में सर पीट के फातिमा के पेट में वो कील दाखिल हुई। ज़हरा ने चीख मारी। एक जालिम खुद कहता है कि जब दरवाजा गिर गया ज़हरा पर तो लोग उसी दरवाजे पे को गए। मैंने सोचा ये तो नबी की बेटी है, मगर अली की दुश्मनी में मैंने पैर रखा। मैंने अली की दुश्मनी में पैर रखा। फातिमा ने चीख मारी, अली के गले में रस्सी का फंदा डाला, फंदा डाल के खींच के लेके चले। जैसे ही दरवाजे पर आए, ज़हरा ने दामन पकड़ लिया, एक हाथ से पसलियां, एक हाथ से अली का दामन, इस तरह जालिमों ने खींचा। ज़हरा खिंचती चली। सुनिए बस, ज़हरा खिंचती चली। जब ज़हरा ने दामन न छोड़ा, खुनफुज ने ताज़ियाना लिया फातिमा के हाथ पर। फातिमा के हाथ पे ताज़ियाना लगा। जब से ज़हरा ने काम नहीं किया, आज का दिन आया, ज़ैनब को करीब बुलाया, ए मेरी बच्ची,
सीधी लेटी है। बस सुनिए, मैं वसीयतें नहीं पढ़ूंगा, मैं जनाजे तक भी नहीं पहुंचूंगा। जरा कयामत होगी आज धौलनी के अंदर, जरा सुन लीजिए। कहते हैं जहरा सीधी लेटी है, करवट ले नहीं सकती, अब कमजोर हो गई है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं इन्नमा सारत कल ख्याल, जहरा इतनी कमजोर हो गई लेटी दिखाई नहीं देती थी। तो एक मर्तबा कहा ज़ैनब जरा वो संदूक उठा के ला, ज़ैनब वो संदूक उठा के ला। ज़ैनब एक संदूक उठा के लाई, माँ के सामने इस तरह गर्दन से देख के कहा ज़हरा ने, बेटी संदूक से कुछ निकाल, 5 साल की उम्र है बीबी की। ज़ैनब ने संदूक में हाथ डाला, एक कफन निकला। कफन को देख के ज़ैनब तड़पी, अम्मा ये कफन किसके लिए? कहा तेरी माँ एक दिन की बेवाल है, जब तेरा बाबा आए, जब तेरा बाबा आए तो कह देना कि ये जन्नत से कफन आया है, ये मुझे दे दें। ज़ैनब दोबारा हाथ डाल। ज़ैनब ने दोबारा हाथ डाला, अब जो हाथ डाल के निकाला फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब 19 रमजान को तेरे बाबा के सरबा दुनिया से रुखसत हो जाए तो अपने भाई हसन को दे देना कि वो ये कफन ये अपने बाबा को दे। ज़ैनब और निकाल। ज़ैनब ने तीसरी मर्तबा हाथ डाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा ज़ैनब जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े तश्त में उगल दे। इंशाअल्लाह जहां जहां भी आदमी है सर पीट के रोएगा। जो मसाइब का सब जुमला है, मर भी सकते हैं अगर सोच ले तो। एक मर्तबा का जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े तश्त में उगल दे तो हुसैन को दे देना कि वो हसन को पहना दे। हाय हाय हाय, ये कह के ज़हरा चुप हो गई। समझ गए हो ना? ये कह के ज़हरा चुप हो गई। ज़ैनब माँ के करीब आई, अम्मा कुछ तो बोलो। ज़हरा खामोश, आंखों से आंसू जारी। ज़ैनब खुद गई संदूक के पास, अपना हाथ डाला, संदूक में कुछ भी न था। माँ के करीब आई, अपना कफन भी दे दिया, बाबा का कफन भी दे दिया, हसन का कफन भी दे दिया। ए अम्मा जिसे चक्किया पीस का तेरे हुसैन का ज़ैनब ने करबला का मैदान हुसैन का